हेलो एवरीबॉडी। कैसे हो आप सब? आई होप दोस्तों आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है दोस्तों लर्न एंड इंस्पायर चैनल पर। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आती हूँ। मैंने जो लास्ट लेक्चर लिया था वो हिस्ट्री के क्वेश्चंस करवाए थे। वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। सभी के सभी वो क्वेश्चंस लेके आती हूँ मैं। मेरी हर वीडियो में प्रीवियस ईयर डाटा मिलेगा आपको। ऐसे ही अब आज मैं पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। अगर आप टेक्स्ट बुक से मॉक लगा कर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, इजीली सोल्व हो जाएंगे आपसे क्वेश्चंस। और आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैं कुछ वो एसएससी के प्रीवियस ईयर आपके पॉलिटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगी। चलिए दोस्तों देखते हैं। बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं, उनको पढ़ते हैं। वन लाइनर क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ आजकल मैं आपके लिए। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा का हिस्सा बना? तो दोस्तों ये अभी 2022 में आया था आपका सीजीएल के अंदर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया था सीजीएल के अंदर अभी 2022 के अंदर। तो पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा का हिस्सा बना? तो दोस्तों कौन बना था विधानसभा का हिस्सा? अम्मू स्वामीनाथन। याद रखना है आपको। अम्मू स्वामीनाथन जो है 1946 में जो मद्रास निर्वाचन क्षेत्र हुआ था उसमें विधानसभा की हिस्सेदारी बनी थी। चलिए दोस्तों हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पर। यह अभी 2022 में आया हुआ था क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं। विधानसभा की प्रारूप समिति में डैश सदस्य होते हैं? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए 7 सदस्य होते हैं प्रारूप समिति, और आपको इसके अध्यक्ष भी पता होना चाहिए। तो किसने दी थी ये? BR अम्बेडकर के द्वारा बताई गई थी। ये भी आपको ध्यान रखनी है। और इसके साथ साथ दोस्तों आपको सारी की सारी समितियों को अच्छे से करना है। ये पूछी जाती हैं आपके एग्ज़ाम्स के अंदर आती हैं। तो आपको ये वाला कंसेप्ट जो समितियों से रिलेटेड कंसेप्ट है वो सारा लूसेंट में गिवन है, वो क्लियर कर लेना है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। टोटल भी पता होनी चाहिए कितनी समितियाँ होती हैं। आपकी 13 समितियाँ टोटल होती हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये पीछे अभी क्वेश्चन आया था एग्ज़ाम्स के अंदर। तो समितियाँ आपको ज़रूर करनी है सारी की सारी। पूछा जा सकता है अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन है, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको सारे करने हैं। झंडा समिति के अध्यक्ष। तो सारी समितियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आपके लिए मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही लेके आ रही हूँ, और इससे आपको पता चलता रहेगा कि क्या टॉपिक कवर करना है क्या नहीं करना। देखिए जैसे आगे आ गया है आपका भारत के संविधान सभा के मसूदा समिति के अध्यक्ष। मसूदा समिति के अध्यक्ष पूछे गए तो याद रखना BR अम्बेडकर जो है मसूदा समिति के क्या है? अध्यक्ष है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा भारत के संविधान सभा के मसूदा समिति के अध्यक्ष पूछे जाए तो कौन है? BR अम्बेडकर। चलिए बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था? याद रखिएगा संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था? तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। और ये लागू कब हो गया था? 1950 में ये लागू हो गया था। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डबल स्टार कीजिएगा। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था? तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया था। चलिए बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं आपके, वन लाइनर क्वेश्चन है, तो अच्छे से समझ लेना। और इसके साथ हो सके तो आप नोटबुक में ज़रूर अपना टाइप राइट करते रहना क्वेश्चंस को। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में बंदीकरण और कैद से संरक्षण प्रदान करता है? याद रखिएगा भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में बंदीकरण और कैद से संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 22 के तहत ये बात बताई गई है, बंदीकरण और आपके कैद से संरक्षण की। ठीक है, ये अनुच्छेद 22 ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। इस आर्टिकल ज़रूर पढ़ना। ठीक है, ज़रूर पढ़ना इस आर्टिकल को, आर्टिकल 22 को। चलिए हम बढ़ते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान की आत्मा हृदय आर्टिकल 22 को ही बोला जाता है। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन भी आपको कवर करना है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान का डैश अनुच्छेद जो राज्यपाल की सभी कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है। तो दोस्तों राज्यपाल की सभी कार्यकारी शक्तियों से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 154 के अंदर दोस्तों राज्यपाल की सभी कार्यकारी शक्तियों का वर्णन गिवन है। ठीक है, आर्टिकल 154 याद रखिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। तो दोस्तों अनुच्छेद 21 तो दोस्तों जीवन का अधिकार से संबंधित है। आपका अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 क्या है, जीवन जीने के अधिकार से संबंधित है। तो आपको मौलिक अधिकार भी पता होना चाहिए, मौलिक अधिकारों को क्या बोला जाता है और मौलिक अधिकार किस से किस अनुच्छेद में गिवन है। तो 12 से 35 जो है मौलिक अधिकारों का वर्णन है। आपको हर एक अधिकार का अच्छे से पता होना चाहिए, सभी के सभी स्वतंत्रता का, समानता का अधिकार, आपके शोषण के विरुद्ध, आपका धर्म से संबंधित, ये सारे के सारे मौलिक अधिकारों को आपको पढ़ना है। गिरफ्तारी से रिलेटेड कौन सा अनुच्छेद में गिवन है, ये चीज़ें पूछी जाती हैं, तो आपको मौलिक अधिकार टॉपिक भी क्लियर करना है। इसके साथ साथ भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जैसा कि अभी पूछा गया है तो जीवन जीने के अधिकार से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश आपातकाल की उद्घोषणा। तो दोस्तों ऐसे 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। ऐसे ऑप्शन में दिया जाएगा आपातकाल की उद्घोषणा जो है आपका अनुच्छेद पूछा गया कौन से अनुच्छेद में, तो आर्टिकल 352 के अंदर है आपका आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित बात। ठीक है, ऐसे 3-4 ऑप्शन मिलेंगे। किसी में आर्टिकल 254 गिवन मिलेगा, किसी में 243, तो किसी में कुछ। तो आपको याद रखना आर्टिकल 352 के अंदर आपातकाल की उद्घोषणा का वर्णन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की समाधान शक्ति से, राज्यपाल से संबंधित देखिए कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। राज्यपाल की समाधान शक्ति से संबंधित आर्टिकल 161 में ये वर्णन किया गया है राज्यपाल की समाधान शक्ति का। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। पूछा गया है भारतीय संविधान के भाग 4 में देश के प्रावधान। तो दोस्तों भाग 4 के अंदर क्या है, तो आपको पता होना चाहिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है भाग 4 के अंदर बताए गए हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए भाग 3 के अंदर क्या है, तो भाग 3 के अंदर आपका मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है भाग 3 के अंदर। ठीक है, इसके साथ साथ भाग 4 पता होना चाहिए आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन गिवन है। और इसके साथ साथ दोस्तों आपको आर्टिकल्स भी जरूर करने हैं। आपके पॉलिटी में आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। चलिए देखिए हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची में निम्नलिखित कौन सा राज्य शामिल है। तो दोस्तों 6ठी अनुसूची में आपका पूछा गया है कौन सा राज्य शामिल है। आपको पता होना चाहिए 6ठी अनुसूची में कौन कौन से राज्य हैं, याद रख सकते हो आप। इस तरीके से ATMM इस तरीके से आप याद रख सकते हो चीज़ों को। कौन कौन से राज्य हैं, असम है आपका, त्रिपुरा है, मिजोरम है और इसके साथ साथ मेघालय। ठीक है, ये आपका जो है या इस तरीके से याद रखना दोस्तों, इसको AMTM से याद रखना, ये जल्दी याद होगा AMTM इस तरीके से याद रखना, असम, ठीक है, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। तो 6ठी अनुसूची के अंदर ये 4 राज्य का वर्णन किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, हम करते हैं जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, भारत के किस अनुच्छेद का संबंध नए राज्यों के संगठन से, आर्टिकल 3 का जो संबंध है राज्य के संगठनों से है। ठीक है, तो दोस्तों आर्टिकल 3 के अंदर नए राज्यों के संगठन, ठीक है, नए राज्यों का निर्माण से संबंधित बात जो है आर्टिकल 3 के अंदर बताई गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का भाग 8। तो दोस्तों भाग 8
किससे संबंधित है? केंद्र शासित प्रदेश से। तो दोस्तों आपको सारे भाग पढ़ने, सारे आर्टिकल पता होने चाहिए, कितने आर्टिकल हैं, ठीक है, कितनी अनुसूचियां हैं, ये सारी चीज़ें आपको कवर कर लेनी है। काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इन सब से। हैं हम अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन आ ही गया, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा 12 अनुसूचियां हैं अभी वर्तमान में, और पहले भी आपको याद रखनी, पहले 8 अनुसूचियां होती थी, लेकिन अभी 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार हैं? देखिए ये पहले बता चुके हूँ, भाग 3 के अंदर मौलिक अधिकार का वर्णन दिया गया है। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, इसलिए आप देख सकते हो पॉलिटी से क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्या टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए, कहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ये चीज़ें मैं लेके आई हूँ। मैं हर वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आती हूँ, सारे के सारे PYQ होते हैं, और अगर जो भी बच जाता है, जो भी आपके प्रीवियस ईयर बच जाते हैं, वो मैं सारी वीडियो, जितनी भी वीडियो है उनमें कंप्लीट करवाने की पूरी कोशिश करूँगी। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद थे? तो ये पूछा गया। तो शुरुआत में 395 थे, क्योंकि अब तो 435 प्लस हो चुके हैं आपके अनुच्छेद। तो पहले कितने थे? 395 थे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसने गोवा को राज्य का दर्जा दिया? तो दोस्तों 56वें संविधान संशोधन में गोवा को राज्य दिया गया, याद रखिएगा। भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में किसने गोवा को राज्य का दर्जा दिया? तो 56वें संविधान संशोधन में गोवा को जो है राज्य का दर्जा दिया गया था। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो याद रखिएगा 1951 में भारत के संविधान में पहला संशोधन किया गया था, वर्ष 1951 के दौरान किया गया था। चलिए हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ट्रिपल स्टार मार्क करना, याद रखना। जो है प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए थे? कौन से संविधान अधिनियम के जो तहत जोड़े गए थे? तो आपके 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के तहत समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे, और इसके साथ साथ 201 वर्ड और है अखंडता, वो भी आपके जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ी गई थी। चलिए दोस्तों ख़त्म होते हैं आपके सारे के सारे क्वेश्चंस, सारे के सारे PYQ जितने भी मैं लेके आई हूँ। दोस्तों अच्छी लगी तो वीडियो लाइक सब्सक्राइब करना, इसके साथ साथ दोस्तों बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना फॉर नोटिफिकेशन, और दूसरों को भी हेल्प हो जाए शेयर करते रहना क्वेश्चन को, बिकॉज सारे के सारे PYQ हैं आपके। ये PDF PPT आप ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसलिए 1 लाइनर क्वेश्चंस लेके आती हूँ, बट सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप एज अ क्विज, एज अ मॉक टेस्ट जो है लेक्चरर्स को ज़रूर करना, आपके किसी न किसी शिफ्ट में ज़रूर आए मिलेंगे ये क्वेश्चंस। चलिए हम मिलेंगे दोस्तों हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच एवरी